देश की आज़ादी की वर्षगांठ के दिन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं समाज सेवी सुरेश सिंह सोनगरा का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपुत्र के नाम से चर्चित सोनगरा लंबे समय से समाज सेवा के साथ राष्ट्र उत्थान और सामाजिक एकता के लिए विभिन्न सेवा कार्यों में सक्रिय हैं। अरविंदो क्षेत्र में स्थित सोनगरा की हवेली पर जन्मदिन समारोह के रूप में जलसा आयोजित किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों ने पहुंचकर समाज सेवी सुरेश सिंह सोनगरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सोनगरा ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक एकता और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए कहा कि जाति भेदभाव और सामाजिक दूरियों को पीछे छोड़कर सभी समाजों को राष्ट्रहित में एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए शिक्षा, रोजगार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। सोनगरा ने कहा कि युवा शक्ति में बदलाव लाने की क्षमता है और वरिष्ठ पीढ़ी के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा का मेल समाज को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने और व्यवस्था में सकारात्मक सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। जन्मदिन समारोह में मौजूद लोगों ने सोनगरा के सामाजिक और राष्ट्रहित से जुड़े प्रयासों की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। एक बार बात कर रहा हूँ, तेरी विधानसभा और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नाम के साथ में राष्ट्रपुत्र लिखते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। किस तरह की प्रेरणा आई है, क्या कहना देखो, है? एक भारत के बुलंद आवाज का जन्मदिन है। मैं और मेरे छोटे वाले भाई हम जन्मदिन बनाना आए और हमारे भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे और हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी तन मन धन के साथ हमारे भाई के साथ हम खड़े हैं। आप जो है गोल्ड मैन के रूप में फेमस है और गोल्ड मैन दिखाई भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? किस तरह के भाव है आपके मन में इनको लेकर? ऐसा कोई रीजन भी नहीं, ऐसा कोई विजन भी नहीं है। और मेरे भाई का कोई मतलब जो मध्य प्रदेश में भाई का मामला है ऐसा कहीं दूसरा। अरे यार एक बार वो डायरेक्ट सुना, बहुत खतरनाक होता है। काशीनाथ, आज हमें खुशी भी तुम्हारी बहादुरी देखकर और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथे कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर तो कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता कि मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो मैं काटूं और मेरा भाई कहे तो मैं भौंकूं। जय हो। आपका परिचय? आपका नाम? राहुल चौधरी, गोल्डन मैन, इंदौर। आई लव यू। क्या बोला जी, आज आपका जन्म दिवस तो और क्या? सबसे बड़ी चीज है कि आज 80वां भारत का स्वतंत्रता दिवस। हाँ। किस तरह से आप इस शुभ दिन को अपने लिए मानते हैं, क्या कहना तो मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ। 80वें दिन में हमने क्या सीखा है? आपने हमने क्या सीखा और क्या बोल रहे हो और क्या करना चाहते हैं? ऐसा युवा जो हमारे बीच में खड़ा है, इनको आगे हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, हमने ये सीखा है, मेरे भाई, एक बात याद रखना, इस देश को बचाना है ना तो अखंडता के बीच में एक ये सब चीजें दूर कर दो और एकता की बात करो, राष्ट्रपुत्र की बात करो। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज मुझ में समा जाए और सारी समाज में मैं समा जाऊं। इसका मतलब होता है हम किसी से भेदभाव नहीं, हमारा एक लक्ष्य राष्ट्र कामयाब, कामयाब, युवा कामयाब। आज हमारा भाई मैं देखता हूँ बहुत बड़ा, मुझे एक्चुअली मेरे को तो पता ही नहीं था कि यार और कुछ होता, क्योंकि मेरे एक बेटा केशव सिंह है और एक ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मिलना चाहता हूँ। अचानक छोटा सा केक की प्रोग्राम किया था ना, प्रोग्राम है ना कोई प्रोग्राम था, क्योंकि मैं हमेशा आपको पता है अनाथ आश्रम में जाता हूँ, सब बच्चों के साथ बिताया मैंने समय, स्कूल में बिताया। लेकिन मुझे आज लगा इस राष्ट्र को यदि बदलना, राष्ट्र की थीम को बड़ा बदलाव लेकर राष्ट्र को बड़ी कामयाबी के लिए चलना है तो ऐसे युवाओं की सोच के लिए चलना चाहिए। दूसरी, एकता कम्युनिटी का मतलब हम इस जाति और इन चीजों को छोड़कर बात करेंगे तो राष्ट्र को बता देंगे। जब तक ये जाति और जब तक ये कीड़े खत्म नहीं होंगे तब तक हम नहीं इस बात को खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से, यदि राष्ट्र को कामयाब होना है, राष्ट्र को कामयाब बनाना है, कामयाब होना है ना, मतलब राष्ट्र को लेकिन राष्ट्र को कामयाब बनाना है ना, तो आप सभी रोजगार की बात करें, आप सभी एक अच्छे माता पिता के संस्कार की बात करें, आप सभी इस देश में एक महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। हमारे लिए सब महान ऐसे लोग, ऐसे ये आज मेरे भाई है, मुझे तो पता ही नहीं था यार इतना प्यार देते हैं। जन्म दिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि आज आज़ादी का 80वां वर्षगांठ है
और इसी अवसर पर उनका जन्मदिवस भी है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज क्रांतिकारी सोनगरा जी के जन्मदिन पर इनको शुभकामना देने में और बड़े भाई साहब राहुल चौधरी जी के साथ में आया हूँ। और हमने देखा है सोशल मीडिया पे आए दिन पूरी बेकाबी से, मतलब अपनी बात दमदारी से जैसे रखते हैं वे, लेकिन इनका दिल साफ है। जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारे बड़े भाई साहब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से जो युवा हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो क्रांतिकारी है उसको आगे करते हैं, और जो गलत है उसको आप देखते ही हैं कैसे करते हैं, बंदूक की नोक पे रखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनको शुभकामनाएं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे, बाबा महाकाल को खूब उम्र दे ताकि ये समाज की और देश की और धर्म की रक्षा करें। आप लोग कॉलेज में तो इतना तहलका मचाता है, थोड़ा बहुत बोल दे मेरे युवाओं के लिए। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से इन्होंने समाज में एक अलग जगह रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, एक इनका जलवा अलग ही है। मैंने देखा है, देखो करनी सेना में सबका अपना अपना अंदाज है बात करने का, काम करने का, लेकिन भाई साहब की बात अलग है। हम भी इनको देखते हैं, सीखते हैं इनसे कि कैसे दमदारी से बात रखते हैं। आज मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में एक इनका अलग जलवा है। जहाँ पर भी गलत होता है, अत्याचार होता है, दमदारी से वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारी शुभकामना इनके साथ में है, और तन मन धन हर प्रकार से पूरे युवा शक्ति के साथ इनके साथ में लगे। जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ में। धन्यवाद। इनके माता पिता का पूरा संस्कार और आशीर्वाद इनमें हमेशा देखे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा है उन्हें। देखिए, आज माता पिता का आशीर्वाद ही है जो इनको यहाँ तक लेके आया है। नहीं तो आज के समय में एक अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता, और जो आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो आप देखिए वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बढ़ता है, क्योंकि हमने भगवान को तो कहीं देखा नहीं है, हम माता पिता में भगवान को देखते हैं। धन्यवाद। आपका नाम और पद? रवि चौधरी, छात्र शक्ति इंदौर। मेरे